बच्चों, आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि रिडॉक्स रिएक्शन को कैसे बैलेंस किया जाता है। रिडॉक्स रिएक्शन को जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बैलेंस करने के लिए दो मेथड होते हैं, हाफ रिएक्शन मेथड और ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। आज हम जानेंगे हाफ रिएक्शन मेथड के बारे में कि हम हाफ रिएक्शन मेथड से किसी रिडॉक्स रिएक्शन को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर एक इक्वेशन लिखी है, रिडॉक्स रिएक्शन जो है वो लिखी है। हमने इस रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना है, तो आपको कौन कौन से स्टेप्स जो हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि सेपरेटिंग द इक्वेशन इनटू हाफ रिएक्शंस, कि सबसे पहले आपने क्या करना है, इस इक्वेशन को ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ में आपने बदल लेना है, या आपने सेपरेट कर देना है ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ को। ओके, सेकंड स्टेप क्या है कि बैलेंसिंग द एटम्स विच अंडरगोज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, कि ऐसे एटम्स या कोई ऐसा स्पीशीज जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है या रिडक्शन हो रही है, उन एटम्स को हमने बैलेंस करना है। थर्ड स्टेप क्या है, बैलेंसिंग द ऑक्सीजन एटम बाय एडिंग वाटर। और फिर हमने क्या करना है, ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करना है। कैसे? वाटर ऐड करके हमने ऑक्सीजन एटम को बैलेंस कर देना है। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप है कि बैलेंसिंग द हाइड्रोजन्स या हाइड्रोजन एटम्स बाय एडिंग H पॉजिटिव आयंस। फिर हमने हाइड्रोजन एटम को बैलेंस कर देना है H पॉजिटिव आयंस डाल के। और लास्ट हमने क्या करना है, चार्ज को बैलेंस करना है, बैलेंसिंग द चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन को ऐड करके हमने चार्ज को बैलेंस करना है। तो आइए ये जो इक्वेशन है, ये जो क्वेश्चन है, रिडॉक्स रिएक्शन है, इसको बैलेंस करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ को अलग कर लेना है। तो वो कैसे हमने करना है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो, रिएक्टेंट साइड में Fe2 पॉजिटिव है और प्रोडक्ट साइड में क्या है बच्चों, Fe3 पॉजिटिव। मीन्स +2 से +3 चार्ज, +2 से +3 इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, लॉस। तो जैसे इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो मीन्स वहाँ पे क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन। तो ये बन गया हमारा ऑक्सीडेशन हाफ। ओके बच्चों, और दूसरा आप देख पा रहे हो, तो दूसरा क्या बन जाएगा, अपने आप ही रिडक्शन हाफ बन जाएगा। ठीक, यहाँ पे आपको पता ही है कि +6 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी, तो +6 से +3, +6 से +3, तो इलेक्ट्रॉन गेन हुए तो रिडक्शन हाफ। तो ये हमारा पास आ गया ऑक्सीडेशन हाफ, Fe2 पॉजिटिव से Fe3 पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे हो 2+ से 3+ इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, तो ऑक्सीडेशन हाफ, और ये आ गया रिडक्शन हाफ। अब सबसे पहला हमने स्टेप जो है वो कंप्लीट कर लिया है, सेपरेटिंग द इक्वेशन इनटू हाफ रिएक्शन। ये स्टेप कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि हमने ऑक्सीजन एटम को अब हमने क्या करना है कि उन एटम्स को जिनकी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रही है उनको बैलेंस करना है। तो आप देख पा रहे हो कि ऑक्सीडेशन हाफ में एक ही आयरन है, और मतलब एक ही Fe है, और प्रोडक्ट साइड में भी एक ही Fe है। तो एटम्स हमारे क्या हैं, ये तो ऑक्सीडेशन हाफ में बैलेंस्ड है। रिडक्शन हाफ में क्या है बच्चों कि 2 क्रोमियम है यहाँ पर, और प्रोडक्ट साइड में एक ही क्रोमियम है। तो जिनकी ऑक्सीडेशन होगी या जिनकी रिडक्शन होगी उनको हमने बैलेंस करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि Cr2O7 2 नेगेटिव, और फिर यहाँ पे 2 क्रोमियम है, तो प्रोडक्ट साइड में भी हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर? तो हमने उन एटम को बैलेंस करना है जिनकी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रही है। उसके बाद हमने ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करना है। तो ऑक्सीजन एटम आप देख पा रहे हो कि रिडक्शन हाफ में जो है Cr2O7 2 नेगेटिव, उसमें O7 है, मतलब 7 ऑक्सीजन के आइटम है। तो हमें कितने वाटर ऐड करने पड़ेंगे प्रोडक्ट साइड में, 7 वाटर, क्योंकि यहाँ पे 7 हैं ऑक्सीजन, तो हमें 7 वाटर मॉलिक्यूल हमें क्या करने पड़ेंगे, ऐड करने पड़ेंगे। क्लियर? तो ऐसे हम ऑक्सीजन को भी बैलेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप आप देख पा रहे होंगे कि बैलेंसिंग द हाइड्रोजन एटम्स बाय एडिंग H पॉजिटिव आयंस। तो हाइड्रोजन को हमने H पॉजिटिव, अब जैसे कि आप देख पा रहे हो प्रोडक्ट साइड में 7 × 2 14, 7 × 2 इज 14, तो इसका मतलब रिएक्टेंट साइड में भी 14 H होने चाहिए। तो कैसे बैलेंस करेंगे हम, रिएक्टेंट साइड में 14 H पॉजिटिव को ऐड कर देंगे। तो ये हमारे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम्स क्या हो चुके हैं बच्चों, बैलेंस हो चुके हैं। कौन से हाफ में, रिडक्शन हाफ में हमने बैलेंस कर दिए हैं। नेक्स्ट स्टेप जो है बच्चों, बैलेंसिंग द चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स, कि हमने क्या करना है,
चार्ज को बैलेंस करना है। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है बच्चों, चार्ज को बैलेंस करना है। अब आप देखो चार्ज को कैसे बैलेंस करते हैं, बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे लिखा होगा, ये देखिए कि बैलेंसिंग द चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो हमने अब क्या करना है, इलेक्ट्रॉन ऐड करके चार्ज को बैलेंस करना है। ठीक है बच्चों, तो आप ध्यान से इस स्टेप को सभी बच्चे ध्यान से देखना कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर Cr2O7 2 नेगेटिव था पिछली वाली इक्वेशन में। यहाँ पे देखिए कि Cr2O7 2 नेगेटिव, बोलने का मतलब यहाँ पे कितना चार्ज है, 2 नेगेटिव है और 14 पॉजिटिव है। मीन्स ओवरऑल चार्ज कितना है यहाँ पर, 12 पॉजिटिव। ठीक है, ओवरऑल चार्ज कितना है रेक्ट हैंड साइड में, 12 पॉजिटिव। और प्रोडक्ट साइड में आप देख रहे हो 2 × 3 मतलब 6 पॉजिटिव। ओके, प्रोडक्ट साइड में टोटल चार्ज 6 पॉजिटिव, रेक्ट हैंड साइड में टोटल चार्ज 12 पॉजिटिव। तो जहाँ पे ज़्यादा चार्ज होगा वहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन ऐड कर देने हैं, और कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे चार्ज बैलेंस हो जाए। तो अगर हम 6 इलेक्ट्रॉन, 6 नेगेटिव मतलब 6 इलेक्ट्रॉन हम या ऐड कर दें यहाँ पर, तो बोलने का मतलब चार्ज क्या हो जाएगा बच्चों, बैलेंस हो जाएगा। इसीलिए हमने, आप देख पा रहे हो नेक्स्ट इक्वेशन में हमने यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड किए हैं, ताकि जो चार्ज है हमारा जो रिडक्शन हाफ में वो बैलेंस हो जाए। अब हमने क्या करना है, ऑक्सीडेशन हाफ को बैलेंस। तो ऑक्सीडेशन हाफ में आप देख पा रहे हो एटम तो बैलेंस ही है, ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, लास्ट में चार्ज को बैलेंस करना है। तो 2 पॉजिटिव, यहाँ पे 3 पॉजिटिव। तो जहाँ पे ज़्यादा होगा पॉजिटिव चार्ज वहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक ही ज़्यादा है 2+ से 3+, तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन हमने ऐड कर दिया। ठीक, अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप, सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट स्टेप है लास्ट में, हमने दोनों रिडक्शन हाफ और ऑक्सीडेशन हाफ के इलेक्ट्रॉन को भी बैलेंस करना है। ठीक है बच्चों, जैसे कि आप देख पा रहे हो ऑक्सीडेशन हाफ में तो एक ही इलेक्ट्रॉन आया और रिडक्शन हाफ में 6 इलेक्ट्रॉन आए। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इन इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है। ठीक, या इलेक्ट्रॉन को हमने काट देना है, कैंसिल आउट कर देना है हमने, ताकि ओवरऑल इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन्स ना आए। ओके, तो कैसे करना है, देखो जैसे हमारे पास क्या है कि फर्स्ट इक्वेशन आप देख पा रहे हो ऑक्सीडेशन हाफ की, कि हमारे पास ये है, और सेकंड जो रिडक्शन हाफ की है वो ये है। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर हमें बैलेंस करना है इलेक्ट्रॉन्स को, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर इस ऑक्सीडेशन हाफ वाली इक्वेशन को, पूरी की पूरी इक्वेशन को 6 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, ताकि इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएं, 6 हो जाएं। और जो रिडक्शन हाफ वाली इक्वेशन है उसको 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि इलेक्ट्रॉन 6 ही रहे। ठीक है, फिर ये इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे आपस में। तो हमारा मेन गोल क्या है कि ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ के इलेक्ट्रॉन को हमने क्या करना होता है, कैंसिल आउट करना होता है, और ये जरूरी है बैलेंसिंग द रिडॉक्स रिएक्शन को। ठीक है बच्चों, तो इसमें आप देख पा रहे हो कि ऑक्सीडेशन हाफ में हमारे पास क्या है, 6 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। 6 से ही क्यों किया, ताकि मेरे जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या हो जाएं, कैंसिल आउट हो जाएं। तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास 6Fe2 बन गए, 6Fe3 पॉजिटिव हो गया, और प्लस 6 इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पर। सिमिलरली इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 14H पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स और 2 Cr3 पॉजिटिव प्लस 7 वाटर मॉलिक्यूल्स। अब क्या होगा बच्चों सॉरी, अब क्या होगा, जो 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। फिर हम इसको इक्वेट कर देंगे पूरी की पूरी इक्वेशन को, जो रिएक्टेंट साइड में है उसको रिएक्टेंट साइड में लिख देंगे, जो प्रोडक्ट साइड में है उसको प्रोडक्ट साइड में लिख देंगे। तो 6Fe2 पॉजिटिव, ये आ गया हमारा ऑक्सीडेशन हाफ का, और रिडक्शन हाफ का आ गया Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 14H पॉजिटिव, तो ये रिएक्टेंट साइड आ गई। फिर हमने प्रोडक्ट साइड भी लिख देनी है, 6Fe3 पॉजिटिव, 2 Cr3 पॉजिटिव प्लस 7 वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ये हमारे पास आ गई बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है बच्चों, और आप ध्यान दो कि इस इक्वेशन, ओवरऑल इक्वेशन में क्या आ गया, H पॉजिटिव। अगर ओवरऑल इक्वेशन में H पॉजिटिव आ जाए तो बोलने का मतलब वो कौन से मीडियम में होगी, एसिडिक मीडियम में। क्लियर बच्चों, तो अगर हमें इसको बेसिक मीडियम में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ता है, ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू बच्चों।